हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन एंड डैश ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। उपभोक्ता संवर्धन, व्यापार संवर्धन और डैश बिक्री संवर्धन के तीन रूप हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा है सेल्स फोर्स प्रमोशन। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन और सेल्स फोर्स प्रमोशन जो है ये प्रमोशन के तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीडिया कैन गिव 24 आवर्स एक्सप्लोर टू द पब्लिक आईज। मीडिया जनता की आंखों में 24 घंटे एक्सपोजर दे सकती है। तो वो फ्लैक्स बोर्ड जो है, ये मीडिया जो है, फ्लैक्स बोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनता की आंखों में 24 आवर्स एक्सपोजर दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन। इसे लोकप्रिय रूप से प्रचार के मुक्त रूप के रूप में जाना जाता है। तो पब्लिसिटी को प्रचार के मुक्त रूप के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड प्रमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संवर्धन का उदाहरण है। तो पुश मनी जो है ये व्यापार संवर्धन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पुल स्ट्रैटेजी। निम्नलिखित में से कौन सी पुल रणनीति है। तो कंज्यूमर प्रमोशन जो है ये एक तरह की पुल रणनीति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कंपनी गिव फॉल्स मैसेज टू द कस्टमर इट इज़ नोन एज। यदि कोई कंपनी ग्राहकों को झूठा संदेश देती है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिसेप्शन इसको हम कहते हैं। यदि कोई कंपनी जो है वो ग्राहकों को झूठा संदेश देती है, गलत मैसेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रैटेजी दैट इनकरेज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल अ प्रोडक्ट इज नोन एज। वह रणनीति जो डीलरों और वितरकों को उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है वो कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं पुश। ठीक है, पुश स्ट्रैटेजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ग्रुप इज कॉल्ड। लक्ष्य समूह के मन में उत्पाद की छवि बनाना कहलाता है। तो अगर यहाँ पे टारगेट ग्रुप की बात हो रही है तो टारगेट ग्रुप के मन में अपने प्रोडक्ट के लिए एक छवि बनाना, एक पहचान बनाना क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं पोजीशनिंग। ठीक है, अपनी एक स्थिति बनाना दिमाग में उनके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोजीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग स्पेस इन द मीडिया इज। मीडिया की जगह खरीदने की प्रक्रिया है तो वो है हमारा मीडिया बाइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान डेट शो टाइम डेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज। विज्ञापन का समय, दिनांक और बारंबारता दर्शाने वाला प्लान है। तो उसको हम मीडिया शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेज दैट शेयर अ सिंगल आइडियाज ऑफ थीम इज। एक ही विचार या विषय को साझा करने वाले विज्ञापन संदेशों की श्रृंखला है। तो इसको हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कहते हैं, यानी कि विज्ञापन अभियान कहते हैं या अपील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट ऑफ परचेज एड्स आर ऑल्सो नोन एज। क्रय विक्रय विज्ञापन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम इन स्टोर एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कैरियर विद इन अ मीडियम इज कॉल्ड। एक माध्यम के भीतर विशिष्ट वाहक को कहा जाता है। इसको हम मीडिया वाइकल कहते हैं, मीडिया वाइकल कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट मीडिया प्लानर्स टेक टू अटेन द मीडिया ऑब्जेक्टिव। मीडिया योजनाकारों द्वारा मीडिया उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई की एक श्रृंखला है। तो उसको हम कहते हैं मीडिया स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज फॉर एडवर्टीजमेंट इज टारगेट मार्केट इज। लक्ष्य बाजार में विज्ञापन के लिए प्रयुक्त मीडिया का संयोजन है। तो उसको हम कहते हैं मीडिया मिक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टाइजमेंट इज। विज्ञापन में सर्वाधिक उपयुक्त लागत प्रभावी माध्यम का चयन है, तो मीडिया सिलेक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग सेंड मैसेज थ्रू। डायरेक्ट मेल विज्ञापन के माध्यम से संदेश भेजता है, तो वो मेल के द्वारा भेजता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पर्सनल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में से कौन सा विज्ञापन का निजी माध्यम अधिक है, तो ये डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग जो है वो इसका निजी माध्यम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव पीपल फॉर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल टूल्स आर कॉल्ड। विज्ञापन और प्रचार साधनों के लिए रचनात्मक लोगों के स्वतंत्र संगठन को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इंकरेज द परचेज और सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी उत्पाद का या सेवा की खरीद या बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार मिश्रण के किस उपकरण में अब अल्पकालिक प्रोत्साहन शामिल है, तो ये सेल्स प्रमोशन में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्स प्रमोशन होता है वो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी वांट टू बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट इमेज इट विल प्रोबेबली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स टूल्स। यदि कोई कंपनी एक अच्छी कॉर्पोरेट छवि बनाना चाहती है, तो वह संभवतः निम्नलिखित में से किस विवरण संचार मिश्रण उपकरण का उपयोग करती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस मार्केटिंग मिक्स का वो या कम्युनिकेशन मिक्स का वो यूज़ करती है, तो वो है हमारा पब्लिक रिलेशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशन पर्सनल सेलिंग से भी हो सकता है, तो पब्लिक रिलेशन जो है ये इसका यूज़ करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। डॉट तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक लक्षित व्यक्तिगत उपभोक्ता के साथ सीधा संचार है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे सीधा संचार की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशनल फॉर्म्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज बीइंग टू इम्पर्सनल एंड ओनली अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम। निम्नलिखित में से किस प्रचारात्मक रूप को अक्सर अत्यधिक अव्यक्तिगत और केवल एक तरफा संचार के रूप में वर्णित किया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवर्टाइजिंग को किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रमोशनल टूल्स दैट मे इंक्लूड कूपन्स, कंटेंट्स, प्रीमियम्स एंड अदर मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग कंज्यूमर अटेंशन इट बेस्ट डिस्क्राइब एज बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रचार उपकरण जिसमें कूपन, प्रतियोगिताएं, प्रीमियम और उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अन्य साधन शामिल हो सकते हैं, को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया गया है, तो इसको हम सेल्स प्रमोशन के रूप में वर्णित करते हैं, क्योंकि ये सेल्स प्रमोशन के लिए ही किया जाता है, यानी कि सेल को प्रमोट करके सेल्स को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डॉट इज अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी that calls for using the sales force and trade promotion to move the product through channels। एक डैश एक प्रचार रणनीति है जो चैनल के माध्यम से उत्पाद को स्थानांतरित करने के लिए बिक्री बल और व्यापार प्रचार का उपयोग करने की मांग करती है, तो है हमारा पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी ही एक ऐसी रणनीति होती है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज यूजुअली followed by B2C companies with respect to promotional strategy। प्रमोशनल रणनीति के संबंध में B2C कंपनी का मतलब होता है बिजनेस टू कॉमर्स कंपनी आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाती है, तो वो पुल स्ट्रैटेजी अपनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटी इज यूजुअली फॉलोड बाय B2B कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशनल स्ट्रैटी। प्रमोशनल रणनीति के संबंध में B2B कंपनियों द्वारा यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनियों द्वारा आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। तो पुश स्ट्रैटेजी ये भी अपनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट टेक 4 important डिसीजन व्हेन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अमॉन्ग दोज डिसीजन एक्सेप्ट। विज्ञापन कार्यक्रम विकसित करते समय विज्ञापन प्रबंध को 4 महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। निम्नलिखित सभी उन निर्णयों में से होंगे सिवाय किसके। तो सारे इसमें शामिल होंगे लेकिन एक इसमें अलग होगा, वो हमको बताना है। तो है हमारा कंडक्टिंग एडवर्टाइजिंग कल्चर ऑडिट। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी सारे निर्णय जो हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम शुड टू बी। एक विज्ञापन कार्यक्रम विकसित करने से पहला कदम होना चाहिए। तो पहला कदम हमारा होना चाहिए सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग की उद्देश्य को सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्स टू बी अकम्प्लिश विद द स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन। एक विशिष्ट लक्षित दर्शकों के साथ एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान पूरा किए जाने वाला एक विशिष्ट संचार को कार्य कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विज्ञापन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी वन ऑफ द प्राइमरी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एज क्लासिफाइड बाय द प्राइमरी पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उद्देश्य द्वारा वर्गीकृत प्राथमिक विज्ञापन उद्देश्यों में से एक नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। तो टू मेक प्रॉफिट जो है ये इसमें से इनके उद्देश्यों में शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड हैविली व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। नई उत्पाद श्रेणी पेश करते समय डैश का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग कंज्यूमर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में सोचते रहना किस प्रकार का विज्ञापन का उद्देश्य है। तो ये जो है वो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ताकि इस एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो परमानेंट उसी प्रोडक्ट के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइनिंग द प्रमोशन बजट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बजट मेथड। पूंजी की वित्तीय उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन बजट का निर्णय निम्नलिखित में से किस बजट पद्धति की विशेषता है। तो ये अफोर्डेबल मेथड की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेटिंग अ प्रमोशनल बजट सो एज टू मैच द बजट ऑफ द competitors in characteristics of the which of the following budget method। प्रचार बजट निर्धारित करना ताकि प्रतिस्पर्धियों के बजट से मिला किया जा सके। निम्नलिखित में से किस बजट पद्धति की विशेषता है। तो है हमारा कॉम्पिटिटिव पीरियड पैरिटी मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर व्हीकल ऑल चैनल थ्रू विच द एडवर्टाइजिंग मैसेज आर transmitted to target consumers so that the desired action may be included at the consumer level। वे वाहन या चैनल जिनके माध्यम से विज्ञापन संदेश उपभोक्ताओं को लक्षित करने के लिए प्रेषित किए गए जाते हैं ताकि उपभोक्ता स्तर पर वांछित कार्रवाई को प्रेषित किया जा सके, वो कौन सा है। तो वह है हमारा एडवर्टाइजमेंट मीडिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।